शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बख्तियार को क्यों बर्दाश्त करे बिहार। बख्तियार खिलजी इतिहास में इसकी शिनाख्त क्रूर, लुटेरा, बर्बर और जालिम के रूप में तफसील से की गई है। बख्तियार खिलजी के बारे में लिखा गया है कि वो हर दर्जे का जालिम और अत्याचारी था। खूंखार खिलजी ने बिहार और बंगाल में खूब लूटपाट की और विश्व के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। ऐसे जालिम शासक को बिहार क्यों बर्दाश्त करे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बख्तियार बिहार पर कलंक। बख्तियारपुर क्रूरता, बर्बरता की निशानी। बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। बिहार ने विश्व को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य अहिंसा के साथ ही बिहार ने दुनिया को पहले लोकतंत्र की सौगात दी। पूरे विश्व में ज्ञान की अलख जगाने वाला बिहार आतताई की बर्बरता का कई बार शिकार हुआ है। आक्रांताओं ने कई बार बिहार को लूटा, कई बार बिहार में तबाही मचाई गई, लेकिन बिहार में कभी भी वह मनस्यता की कोई जगह नहीं थी। बिहार तो ज्ञान का केंद्र था। यहां अहिंसा परमो धर्म था और है। ये अद्भुत और द्वितीय खंडहर नालंदा विश्वविद्यालय की विध्वंस की याद दिलाती है। यहां के एक एक ईंट में बिहार पर किए गए जुल्म सितम की आग दबी है। क्रूर, बर्बर, हत्यारा बख्तियार खिलजी, जिसने हमारे पूर्वजों को लूटा, बेहिसाब अत्याचार किया, बिहार की पवित्र भूमि को रक्त रंजित कर दिया। बावजूद इसके बिहार के पास सबसे बड़ी शक्ति मौजूद थी, ज्ञान की शक्ति, जो बख्तियार खिलजी को खटकने लगा। उसने विश्व के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र को तबाह करने का ठान लिया और 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान दीप को बुझाने निकल पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई। लाइब्रेरी से लेकर पूरा परिसर करीब 6 महीने तक जलता रहा। 12वीं सदी में लगाई गई आग की धधक आज भी लोगों के दिल में उठती है। उस शहर के लोगों के बारे में सोचिए, जिसकी सुबह बख्तियार के नाम से होती है और शाम बख्तियार के नाम से ढलती है। हम बात कर रहे हैं बख्तियारपुर की। आखिर खूंखार खिलजी का बख्तियारपुर क्यों? बख्तियार को क्यों बर्दाश्त करे बिहार? अगली रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी। तो बिहार के सांस्कृतिक के स्वर्णिम काल को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर है बख्तियारपुर स्टेशन। स्टेशन पर बख्तियार खिलजी का नामपट बिहारी लोगों को मानो चिढ़ाता हो कि देखो, मैं वही जालिम शासक बख्तियार हूं जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया और तुम आज तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। बख्तियारपुर जंक्शन। इस नेम प्लेट को बदलने की मांग तेज हो गई है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब सूरज जाग रहेगा, खिलजी का नाम रहेगा। पटना से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बख्तियारपुर, जिसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर है, वही खूंखार खिलजी जिसके दमन, अत्याचार को
बिहार सैकड़ों सालों बाद भी नहीं भूल पाया है, जिसने भारत के ज्ञान की विरासत नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर नष्ट कर दिया था। जिसने बिहार में लूट खसोट मचाई थी, उस बख्तियार खिलजी को अब बिहार बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। देसी आक्रांताओं ने भारत को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसकी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा को समाप्त करने की ठानी, और यही किया बख्तियार खिलजी ने। दुनिया जिस शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का लोहा मानती थी, उसे जलाकर राख कर दिया। कहा जाता है कि 6 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा था। बख्तियार के नाम के बदलाव की मांग अब तेज हो गई है। हालांकि ये मांग बहुत पुरानी है। 2 साल पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने शून्यकाल में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग रखी थी, जिसके बाद से ये मांग लगातार उठती आ रही है। बिहार में 12वीं शताब्दी में एक लुटेरा आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, और उसने लगभग 2000 से 3000 बौद्ध भिक्षुओं को मारा। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, जो प्रमाण है कि 2 साल 3 साल तक लगातार जलते रहा, और वहाँ उसका कोई अवशेष नहीं है। लेकिन आज भी वहाँ पर बख्तियारपुर के नाम से वहाँ जाना जाता है, उसके नाम पर रखा गया है। और बख्तियारपुर स्टेशन भी है, जिसके नाम पर वहाँ नाम निशान नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई उसका मकान नहीं है, उसका घर नहीं है, लेकिन नाम उसका वहाँ पर है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, और खासकर रेल मंत्रालय से, कि कम से कम अपने पट्टी से वहाँ से बख्तियारपुर स्टेशन के जगह पर नालंदा रोड करके उस जगह का नाम रखा जाए, क्योंकि वहाँ की राजगिरी और नालंदा के नाम से पूरा विश्व विख्यात एरिया है। और आज भी जो खुदाई हो रही है, तो लगभग 6 किलोमीटर लंबा खुदाई हुआ है, और पूरा वहाँ पर अवशेष मिलते चले जा रहे हैं, और नई नई चीज़ें उपलब्ध होती चली जा रही है। और वहाँ पर जले हुए किताब जो लगातार 3-4 साल तक जलते रहे हैं, उसका अवशेष भी मिलते रहा, और आज भी खुदाई आगे चल रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि उसके नाम पर बिहार में एक दाग है, उसको समाप्त किया जाए। सागरह से आग्रह है कि उस नाम को वहां से हटाया जाए, और या तो नालंदा या राजगिरी के नाम पर उसका नामकरण किया जाए। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार भी बख्तियारपुर का नाम बदलने के पक्ष में हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। मुसलमान शासक या मुस्लिम आतताई द्वारा भारत की संस्कृतियों पर, भारत की सभ्यता पर, भारत के पुरातन व्यवस्था पर बहुआयामी आघात करने वाले जो हैं, उसके नाम पर आजाद भारत में बिल्कुल ही किसी जगह का नाम, किसी सड़क का नाम, किसी पुस्तकालय का नाम, किसी अस्पताल का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बख्तियारपुर के लोगों के इस समीचीन मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग बख्तियारपुर में रहने वाले लोग ही बुलंद कर रहे हैं। ये लोग अब तानाशाह बख्तियार खिलजी के नाम को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। बख्तियारपुर का नाम बदले, इसके लिए यहाँ के लोग आंदोलन करने को भी तैयार हैं। बिहार में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। इस वक्त हम बख्तियारपुर में मौजूद हैं, और लोगों की मांग है कि पंडित शीलभद्र याजी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए। आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, काफी इसको लेकर के केंद्र सरकार और बिहार सरकार से पत्राचार भी किया है। आखिर वजह क्या है कि आप लोग चाहते हैं कि नाम बदल दिया जाए? बख्तियारपुर जो नाम है वह बख्तियार खिलजी के नाम से है, और वह एक आतताई था जिसने हमारी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त कर दिया। इसलिए वैसे आतताई का नाम तो अविलंब हटाना चाहिए। जैसे भारत सरकार अभी मुगल सराय का नाम बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, बहुत सारे ऐसे मायावती जो थी वो बहुत सारे अपने नगर का नाम बदला, तो फिर बख्तियारपुर का नाम क्यों नहीं, जिसने हमारी सभ्यता संस्कृति, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अपना स्थान रखता था, जब उसको बर्बाद कर दिया, तो फिर वैसे व्यक्ति के नाम पर ही बख्तियारपुर का नाम क्यों रहेगा? इसलिए इसको बदला जाए। और बख्तियारपुर के जन्मभूमि है शीलभद्रा जी का, वे अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के अध्यक्ष थे। इसलिए मैं चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के लोग चाहेंगे कि बख्तियारपुर का नाम
पंडित तिलभद्रा जी नगर किया जाए। आप लोग डिमांड कई वर्षों से कर रहे हैं इस बात की, लगता है कि जो सरकारें हैं वो मदद नहीं कर रही है आप लोग? अभी तक तो मदद नहीं कर रही है और हमारा यह मांग है कि सरकार हमारी मांग को सुने। बिहार को लूटने वाले बख्तियार खिलजी को बिहार क्यों बर्दाश्त कर रहा है, ये यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों को खिलजी का नाम सुनकर ही खून खौल उठता है। आप लोगों ने एक मांग रखी है, लगता है कि आप लोगों की मांग मानी जाएगी, क्योंकि बरसों से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग इस बात को लेकर कि बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाए। देखिए, ऐसे तो सरकारी स्तर पर कई बार मांगे जो है वो जा चुकी है। बिहार सरकार ने 2005 में बूटा सिंह के टाइम में रिकमेंडेशंस भी दिया, गृह मंत्रालय में अटका हुआ है। तो अब तो इस सरकार पर निर्भर करती है इस मांग को माने या ना माने। लेकिन अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के मूड में हैं और सरकार को ये बात माननी ही होगी, क्योंकि यह एक बहुत ही कलंक की बात है कि बिहार के एक महत्वपूर्ण स्टेशन बख्तियारपुर का नाम वैसे आदमी के नाम पर हो जो मोहम्मद गौरी के साथ गोमल दर्रे से भारत आया और अपनी खूनी तलवारों से उसने हमारी धरोहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को रक्त रंजित कर दिया, वहां के पुस्तकालयों को जला दिया। और वैसे आदमी के नाम पर ये आज तक अंग्रेजों के जमाने से लेकर के 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी, उस समय से लेकर के और अभी तक इसका नाम बख्तियार खिलजी स्टेशन क्यों है, इस पर मैं हैरान हूं। और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसका नाम बदलना चाहिए। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके नाम में परिवर्तन की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता ये है क्योंकि एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक आक्रमणकारी के नाम पर ये नाम का स्टेशन है। बख्तियारपुर में रहने वाले बुजुर्ग और समाज सेवा से जुड़े लोगों का भी मानना है कि उनके लिए यह नाम एक अभिशाप की तरह है। बख्तियार खिलजी का नाम लेना भी उनके लिए पाप करने जैसा है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर देने वाले बख्तियार खिलजी को बख्तियारपुर के लोग आतंकवादी के रूप में जानते हैं। लोगों का कहना है कि उसकी क्रूरता की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सनातन सत्य है कि बख्तियार खिलजी जो आताताई, आप देखते होंगे अयोध्या काशी में जाएंगे तो तुलसी जी का माला लेके लोग राम 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 करते रहते हैं। हम बख्तियारपुर वासी दिन रात बख्तियारपुर, वो बख्तियार खिलजी जिसने हमारे देश को लूटा, जिसने हमारी सांस्कृतिक और विरासत को धूल मिट्टी में मिलाया, आज हम दिन रात बख्तियारपुर चिल्लाए रहते हैं, चलते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समयों में इसका नाम अवश्य परिवर्तित करते हुए, ताकि कोई बच्चा उसे एक लुटेरा के रूप में देखे, न कि महामानव के रूप में देखे। पुराने लोग कहते हैं कि बख्तियार खिलजी यहाँ पर अड्डा बनाया था और यहीं से नालंदा गया था। तो बहुत दिन की बात है, वो लोग बाबा परदादा लोग जो बोलते थे हम लोग सुन रहे हैं उसको। तो वैसे आताताई के नाम को हटाने के लिए यहाँ की जनता एकदम कृत संकल्पित है और संकल्प लिया है कि जब तक होगा तब तक नाम इनका वापस लेके रहेंगे। लोगों का कहना है कि बख्तियार खिलजी वर्तमान समय का जो आतंकवादी है उस टाइप के उस समय का था। बख्तियारपुर में ही वो अपना डेरा डाला और यहाँ से नालंदा गया। नालंदा उस समय विश्व में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। बख्तियार खिलजी को लगा कि विश्व का केंद्र ये जो नालंदा है, यहीं से भारत की उन्नति हो रही है। उस समय उसके विचार में जो आतंकवादी विचारधारा होता है वो ज्यादा तीव्र था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने के लिए यहाँ से नालंदा गया। उस समय जितने छात्र थे उतना ही शिक्षक वहां पढ़ाते थे। विश्व में कोई भी विश्वविद्यालय इससे बड़ा नहीं था। तो पूरे विश्वविद्यालय को पुस्तकों में आग लगा दिया। जितना भी स्मारक बना हुआ था अभी भी खंडहर अवशेष के रूप में है, तो टोटल पुस्तक जला दिया गया, जिससे वो दुर्लभ पांडुलिपि जो उस समय की थी, ताम्रपत्र पर लिखा हुआ था, भोजपत्र पर लिखा हुआ था, स्वर्ण पत्र पर लिखा हुआ था, सभी को जला दिया गया। बहुत दिनों तक उसका आग रहा
लोग जैसे पूर्वज बताते हैं, हम लोग तो आग के समय नहीं थे, लेकिन पूर्वज बताते गए कि नहीं उस समय 6-7 महीना तक आग लगा रह गया। तो ऐसे आतंकवादी या आतताई के नाम पर यहाँ है तो हम लोग को अपने आप में शर्म महसूस होता है कि हम ऐसे नाम के इलाका में रह रहे हैं। तुर्की का जालिम बख्तियार खिलजी, हम बिहारियों के पूर्वजों का सहारक खिलजी, जिसकी नालंदा विश्वविद्यालय में लगाई आग आज तक बिहारी नौजवानों को कचोटता है। सोचिए, अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज होता तो बिहार में शिक्षा की स्थिति कितनी स्वर्णिम होती। बख्तियारपुर के नौजवान अपने शहर के नाम पर शर्मिंदा हैं। वजह यह है कि यह बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पे है, जो एक तरह से आतंकवादी था उस समय का, और नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंसक के रूप में उसका नाम जाना जाता है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं और यहाँ बख्तियारपुर क्षेत्र के जितने भी निवासी वही चाहते हैं, क्योंकि बख्तियारपुर नाम इस क्षेत्र के लिए कलंक है, एक अभिशाप की तरह है जो अभी तक चलते आ रहा है आज़ादी के बाद से भी। इसलिए हम सब से मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इसका नाम जल्द से जल्द पंडित शिलभद्र रियाजी नगर कर दिया जाए का नाम है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे इस बख्तियारपुर के पावन धरती पे एक स्वतंत्रता सेनानी पंडित शिलभद्र रियाजी जी के नाम से इस स्टेशन का नाम रखा जाए। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ ली है। हमारी टीम बख्तियारपुर स्टेशन पर पहुंची और बख्तियारपुर स्टेशन से सफर करने वाले लोगों से बात की। हर कोई एक सुर में बोल रहा था, क्रूर शासक बख्तियार खिलजी बर्दाश्त नहीं है। बख्तियार का नाम सुनकर खून खौल उठता है। बख्तियारपुर जंक्शन पर तो लोगों ने यहाँ मांग कर रखा है कि इसका नाम जो है बदला जाना चाहिए। कितना उचित मानते हैं सर? ये तो 100% उचित है सर। ये कि हम लोग को भी सर इसमें बहुत जलन होती है कि एक मुस्लिम एथी आतंकवादी के नाम पे, खिलजी बख्तियार के नाम पे नाम रखा गया है। इसमें कोई महान जो यहाँ के लोकल सज्जन हो उनके नाम पे रखा जाए, उनके नाम पर यहाँ स्टेशन का नाम रखा जाए। दीपक नाम मेरा हुआ, हम पटना से लौट रहे हैं, हमारा बख्तियारपुर घर हुआ। बख्तियारपुर में जब आप आते हैं तो यहाँ एक मांग उठ रही कि इसका नाम बदल दिया जाए। बिल्कुल, हम लोग तो यहाँ उतरते हैं तो बख्तियारपुर सुनकर, इस आक्रांता के नाम से जो ये स्टेशन है, देखकर सुनकर खून खौल जाता है कि इतना हमारे धरोहर को लूटा खसोटा, सब लूट कर चला गया और उस नाम से हमारा स्टेशन का नाम है। इसको अविलंब बदल ही देना चाहिए। कि हम चाहते हैं कि आज आज़ादी के हैसे कि 75 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी हैसे कि यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार में मानसिक सोच अभी भी गुलाम है, जिसने हमारे देश को लूटा, जिसके नाम पर आज है से कि बख्तियार खिलजी के नाम पर है स्टेशन, इसलिए हमें कदाचित अच्छा नहीं लगता। वो जालिम था, लुटेरा था, अत्याचारी था, हत्यारा था। बावजूद उसके नाम से बिहार में एक शहर है। यही बात बिहारी को टीस रहा है, खासकर बख्तियारपुर के लोगों को। बख्तियारपुर से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट।